मे आई कम इन सर? Yes, come in. जय हिंद। Jai Hind. Take your seat. थैंक यू सर। ये देखो, ये कोड आया है। हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन मिली है। 2626। 2626 कुछ भी हो सकता है, या तो किसी व्हीकल का नंबर या फिर 26 जनवरी 2026। सर क्या ये कंफर्म है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सॉलिड इनपुट मिला है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मंत्री जी ने तुम्हारा नाम प्रिफर किया है। तुम्हें इस मिशन को सीक्रेटली करना होगा। ठीक है सर, मैं टीम रेडी करता हूँ। नहीं, इस मिशन को तुम्हें अकेला ही करना होगा। तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। याद रहे, हमारे इस सीक्रेट मिशन की भनक उन आतंकवादियों को नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये मिशन फेल हो सकता है। तो फिर लिख लीजिए सर, ये मिशन फाइल में नहीं, दुश्मनों के सीने पे होगा। उन आतंकवादियों के लिए ये अटैक होगा, पर मेरे लिए सफाई अभियान। सर मैं वापस आया तो जीत के आऊंगा, वरना तिरंगे में लपेट के। जय हिंद। जय हिंद। अशफाक, कहीं तुम अपने मकसद से भटक तो नहीं गए? अगर भटक गए तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी अम्मी आ गए अशफाक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अंदर आओ। नाइस प्लेस यार, लवली। चलो यार, फ्रेश हो जाओ, घूमना भी तो है ना। अरे रुको, अभी बस आए हैं, थोड़ा सब्र तो करो। हमारी अभी अभी शादी हुई है और वहां पे तुम्हारी जॉइंट फैमिली।
तुमने इतना सा भी रोमांस नहीं किया और यहाँ हमारे सिवा कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। अच्छा बाबा, हम दोनों कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना? रात भी अपनी, बात भी अपनी। चलो अब फ्रेश हो जाओ। उफ, क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है। फिर से माइग्रेन वाला दर्द? हाँ, वेट, मैं मेडिसिन देता हूँ। दवाई लाना भूल गई। शिट यार, मैं पास वाली मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। ओके? आज पंछी बहुत आसपास उड़ रहे हैं। हाँ, और जब पंछी यूं घूमते हैं तो समझो तूफान नजदीक है। ओ भाई, कहाँ जा रहा है? सलाम साहब। अरे आप आ गए। भैया आप कौन हो? आपको किससे मिलना है? मुझे आपसे मिलना है। मुझसे? लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आप किसी गलत रूम पे आए हो। मैं बिल्कुल सही रूम पे आया हूँ। अरे अरे, आप कहाँ घुसे जा रहे हो? आप यहाँ से निकलते हो या मैं शोर मचाओ? ज्यादा चिल्लाएगी ना, तुझे गोली मार दूंगा। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो भैया? चुप रहेगी तो जिंदा रहेगी। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। चुपचाप बैठ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर, हमारा रूम है ऊपर। तुम्हें पता नहीं होटल में हमला हो गया? तुम्हारा यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? सर ऊपर जा रहा हूँ, मेरा रूम है ऊपर। तुम्हें नहीं पता है होटल हाईजैक हो गया? क्या? प्लीज सर, मेरी बीवी अंदर है और उसकी दवाई है मेरे पास। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना। समझता हूँ, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम दोनों की जान खतरे में होगी। सर, वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। हम रेस्क्यू प्लान बना रहे हैं, तुम्हारा अंदर जाना सब बिगाड़ देगा। अगर मेरी बीवी को आज कुछ भी हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदार आपका ये कानून और ये सिस्टम होगा। मैं तुम्हारा जज्बात समझता हूँ, लेकिन हमारे काम में दखल अंदाजी देना कानूनन अपराध है, समझे? जाओ। हट पीछे, वरना गोली मार दूंगा।
सर लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। 2626। मंगीलाल पहलवान रिपोर्टिंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए सर। सर इस टेरर ऑपरेशन की जानकारी मैंने आपको दी थी। सर वो सारे आतंकवादी इसी होटल में छुपे हुए हैं। इसकी लोकेशन मैंने ही आपको भेजा था। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। छोड़ो। छोड़ो। सर आ गया क्या ये? सर है ना, सर का दर्द है यार। चल चल पीछे हट, पीछे हट। मुझे आज की रात यहीं बिताना होगा। दरवाजा बंद कर, बंद कर, जल्दी बंद कर। तेरे साथ और कौन कौन है? मेरे साथ कौन होगा? मैं तो यहाँ आया था अपने बीवी से झगड़ा करके। सोचा थोड़ी चैन की सांस यहाँ ले सकूंगा, लेकिन उस रंग में भी आपने भंग कर दिया। अबे टिंकू, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मंगीलाल पहलवान है। मंगीलाल पहलवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भैया कृपया करके आप चले जाइए और मुझे शांति से सोने दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। चुप बैठ, बैठ वरना गोली मार दूंगा। ठीक है भैया, बैठ जाता हूँ। When you shoot, shoot, don't talk. क्या है? जिंदा रह ले तो बहुत परेशान कर लिया। अब जो यमराज के परेशान करिए।
डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी। पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आज ही ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो रिस्क बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, कोई और रास्ता? रास्ता सिर्फ एक ही है, 10 लाख रुपया का तुरंत अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। भाईजान, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? अम्मी को कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूं। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, चाहे मुझे अपनी जिंदगी गिरवी क्यों न रखनी पड़े। अम्मी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। आओ अशफाक, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुम्हें इसकी जरूरत है ना? मैं जान सकता हूं इस मेहरबानी की वजह क्या है? इस दुनिया में बेवजह कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम्हें सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है। कैसा काम? हमारा सिर्फ एक ही काम है, आतंक फैलाना। तुम एक अच्छे बेटे हो और तुम्हारा फर्ज है कि अपनी अम्मी की जान बचाओ। मेरा फर्ज सिर्फ मेरी अम्मी है। मेरा मजहब किसी बेगुनाह का खून नहीं सिखाता। तू गलत समझ रहा है, ये खून नहीं है, कुर्बानी है। इस मकसद के लिए अगर एक जान जाए तो हजारों जिंदगी पैदा होती है। मेरी अम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी और की माँ को रुला दूं। ये पैसे नहीं, तेरी अम्मी की सांसें हैं। अगर तू एक सच्चा बेटा है और अपनी अम्मी से प्यार करता है तो इस मकसद को जरूर पूरा करेगा। याद रख, तेरा ईमान भी तेरे साथ दफन हो जाएगा। मैं गुनाह और फर्ज के बीच फंस गया हूं। या अल्लाह, मेरी इम्तिहान इतनी सख्त क्यों है? अशफाक, ये तेरा साथी है, तू अकेला नहीं जाएगा, पर फैसला सिर्फ तेरा ही होगा। अगर मेरी मजबूरी को तुम ईमान का नाम देते हो तो याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है। अशफाक, एक बात याद रखना, उन काफिरों के हाथ कभी मत लगना। जरूरत पड़े तो कुर्बानी दे देना। अल्लाह हाफिज। रोहित आ गया। रोहित, रोहित। ए, चुपचाप बैठ, वरना गोली मार दूंगा। बैठ। रुक जा,
वरना गोली मार दूंगा। हिंदुस्तानी सिपाही, गोली मत चलाना। घुटने पे झुक जा। भाईजान, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हिंदुस्तानी सिपाही, तेरे हाथों मरना अच्छा है, मैं अपने आप को गोली मार दूं। नहीं। बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चलो बाहर। तुम इधर से निकल जाओ।